नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्र भी देखना शुरू कर चुके हैं आप। तो चलिए, धमतरी जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरा कर लिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में मित्र मिलन, गुरु दर्शन और विद्यालय समर्पण का भाव लेकर ग्रेट एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। पूर्व विद्यार्थियों की महासम्मेलन में देश विदेश में बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड से पढ़कर निकले छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में 60 वर्षों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। 60 वर्ष बाद पूर्व छात्र छात्राएं इस महासम्मेलन में पहुंचे तो मगरलोड में गाड़ियों की लाइन लग गई। रामलीला मैदान, जहां गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था की गई थी, वहां चारों तरफ आपको 4 पहिया वाहन ही नजर आएंगे। पूर्व विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया था, जिसमें चाय, नाश्ता, भोजन, माइक, पंडाल सभी को प्रतीक चिन्ह एवं अपने शिक्षकों का सम्मान सामग्री का खर्च निर्वहन किया जा सके। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपने अपने बैच के साथियों के साथ मिलकर विद्यालय को जरूरत की सामग्री भी भेंट किए। साथ ही कई बड़े बड़े पदों पर सेवा दे रहे इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय को लाखों रुपए की राशि भी दिए, जिससे विद्यालय में हो रहे कमियों को दूर की जा सके। इस महासम्मेलन में जब वर्षों बाद छात्र छात्राएं एक दूसरे से मिले तो विद्यालय में पढ़ाई का वहां दिन को याद करने लगे। सुनिए। मैं 1996 बैच से हूँ और प्राय हमारे बैच के सभी साथी लोग आए हुए हैं, क्योंकि ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल को एक बार फिर से हम सभी जीना चाहते हैं, इसलिए सभी आए हैं। आना है ना, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ के मिले, बस वही अनुभूति हो रही, गदगद हो गए हम सब। 96-97 बीच का हम लोग का कार्यक्रम था और लगभग 60 वर्ष से हमारे जो महाविद्यालय है मगरलोड, वहाँ के जितने अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं वो सभी आज सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। डॉक्टर सुशीला साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं 60 बैचों को बुलाया गया है, जिनमें से 2001 बैच आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई है। सब लोग आज अपनी लाइफ को, बचपन की लाइफ को जी रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कैसे एलुमनी मीट के लिए। यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें से हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई पोस्ट में है, कोई शिक्षक है तो कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े पोस्ट में है, और ऐसा आयोजन बार बार होते रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मगरलोड स्कूल की आज देख रहे हैं कि आज 60 साल के भी हैं, 60 बैच तक यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 60 साल अब उम्र 55 के, लेकिन जिंदगी बचपन की जी रहे हैं। पूर्व छात्र छात्राओं के इस भव्य मिलन कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष लीलेश सुरेश साहू द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड के लिए 20 लाख रुपए की डोम सेट की घोषणा किया गया। में पधारे आदरणीय गुरुजन, इस विद्यालय में पढ़कर निकले भाई एवं बहनों, शाला प्रबंधक समिति के सदस्यगण और स्कूल के सभी आदरणीय शिक्षकगण, साथ ही नगर पंचायत के सभी पार्षदगण एवं आमंत्रित गणमान्य नागरिक, आप सभी का नमन वंदन करती हूँ। नगर पंचायत की ओर से प्रार्थना स्थल पर शेड निर्माण की घोषणा करती हूँ। अपने विद्यालय के लिए सपना सजोने वाले विद्यालय के प्राचार्य आत्माराम साहू इस ऐतिहासिक एवं भव्य कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं, यह सुनना भी जरूरी है। सुनिए। मैं आत्माराम साहू अभी पिछले अक्टूबर 2024 से विद्यालय के प्रभार में हूँ। मेरे मन में संकल्पना आई कि मुझे बहुत कम समय मिला है प्राचार्य के प्रभार में काम करने के लिए, तो कुछ ऐसा काम करूँ जो विद्यालय के हित में हो, मेरे विद्यालय के बच्चों के हित में हो। तो मैंने कहीं से प्रेरणा ली, या ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, और शासन की ओर से आदेश निकला हुआ था कि 25वें वर्ष में 25 साल के विद्यार्थियों को बुला करके सम्मेलन करवाइए, उनसे विद्यालय के विकास में सहयोग लीजिए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष में
उन बच्चों ने क्या महसूस किया है इस राज्य में, उनको जानिए सुनिए। और इसी बीच हमारे कलेक्टर महोदय ने एक मीटिंग ली थी जोन प्राचार्यों की। उन्होंने भी अपने उड़ीसा राज्य के बारे में बताया कि वहाँ के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने कई सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे एक और बल मिला और मेरे मन में आया कि राज्य की ओर से 25 साल के विद्यार्थियों को बुलाने का तो आदेश हुआ ही है और कलेक्टर महोदय अपने उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो हम भी अपने राज्य में, अपने धमतरी जिला के अपने मगरलोड स्कूल में ऐसा कार्य करके दिखाएं। और मैंने विचार बनाया, अपने विचार को स्टाफ में रखा, शाला विकास समिति में रखा और कुछ भूतपूर्व विद्यार्थियों के पास रखा और सबने मुझे साहस दिलाया कि बिल्कुल सर हम लोग करेंगे कार्यक्रम और करके रहेंगे। मुझे इतना भव्य हो जाएगा, इतना सहयोग मिलेगा, लोग इतना दान देंगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। विद्यालय के विकास के विद्यार्थियों का जो सहयोग मिला है जी, तो विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सहयोग? इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से भूतपूर्व विद्यार्थियों ने फंडिंग किया है। विद्यालय का एक पैसा हमारा इस कार्यक्रम में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मेरे स्टाफ के साथियों ने भी सहयोग दिया है और इस विद्यालय से पढ़ करके निकले हुए भूतपूर्व विद्यार्थियों ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया है। हमने फंडिंग नहीं है स्कूल में सोच करके सब ने मिल करके तय किया था कि 500 रुपये कम से कम सहयोग रूप में लिया जाए, जो टेंट, माइक, भोजन व्यवस्था और जो पहली बार इतने दूर से आएंगे अपने साथियों से मिलने के लिए और इस स्कूल में आएंगे तो कुछ निशानी रहना चाहिए। तो उनके सभी के लिए हमने मोमेंटो बनवाने का निश्चय किया था और इसमें जो खर्च आ रहा था कुल मिलाकर के सबको जोड़ करके हमने 500 रुपये तय किया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सारे नियमों को और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रसारित किया और प्रसारित करने के बाद स्वतः विद्यार्थी जो है जुड़ते गए और ये जुड़ने का सिलसिला जो है सिर्फ आसपास अपने ब्लॉक में या धमतरी जिला में नहीं रहा, न छत्तीसगढ़ नहीं, न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका तक भी पहुंच गया। और अमेरिका में रहने वाली श्रीमती वंदना साहू और उन्होंने भी लिंक से जुड़ करके इस ग्रुप का सदस्यता ग्रहण किया और अपने पति देव को भेज करके 51,000 रुपये नगद मेरे हाथों में दिए। मुझे और बल मिला और उनसे प्रेरित हो करके और कई लोगों ने, जिसमें आदरणीय भैया राजेश अग्रवाल जी है, उन्होंने घोषणा किया था कि लगभग 1,11,000 रुपये की राशि, लेकिन आज उन्होंने कार्यक्रम की भव्यता को देख करके 2,11,000 रुपये राशि मेरे हाथों में नगद सौंप दिया। इसी कड़ी में एक बनियादुरा निवासी आदरणीय टीआई साहब हैं जो धरसीवा में है आजकल, राजेंद्र दीवान जी, उन्होंने 25,000 रुपये मेरे हाथों में भेंट करवाए। और आदरणीय शांतनु पेकरा जी जो यहाँ के विद्यार्थी हैं और जो पढ़ करके निकले हैं, अभी इंजीनियर हैं, उन्होंने चूँकि हम लोग बार बार मीटिंग कर रहे थे इस कार्यक्रम की भव्यता को लेकर के, तो एक मीटिंग में आए और उन्होंने विचारों को सुनने के बाद कहा कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा। इस प्रकार से चलते गया, कई लोग, कई बैच वाले सामान दिए। हम इस महासम्मेलन के उद्देश्य के बारे में यदि हम कहें तो मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य है, वह है आपका भी इस विद्यालय को सजाना, संवारना, उस ऊंचाई पर पहुंचाना जिस ऊंचाई पर इस विद्यालय में पढ़ के निकले हुए विद्यार्थी जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये विद्यालय इसी तरह से तरक्की करता रहे, ये प्रमुख इसका उद्देश्य है। और इसके लिए एक बड़ा सोच के साथ, इस पर पूरे तैयारी के साथ काम किया गया है। जब से ये विद्यालय प्रारंभ हुआ है तब से इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों, विद्यार्थियों को एक मिलाने की सोच है और इस सोच के साथ इस विद्यालय का कायाकल्प करना है। ये बहुत बड़ी सोच के साथ मैं, जितने आयोजक हैं इस विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, हारमोनियाई है, ये सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित ही भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मेलन और टीचर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। 1965 में यहाँ स्कूल संचालित हुआ और 2025 तक विद्यार्थियों का यहाँ पे एकत्रीकरण कर एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। निश्चित ही शाला प्रबंधन विकास समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन कर बिछड़े हुए दोस्तों के यहाँ पर एकत्रित कर इस आयोजन में एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित ही यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ऐसा प्रतीत होता है। निश्चित ही इस टाइप के कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक कहीं पर आयोजित नहीं की गई है। वो कार्यक्रम आज मगरलोड की पावन धरा में आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं शाले परिवार, शाला प्रबंधन समिति और जितने भी प्रबंधन में लगे हुए सारे साथीगण हैं, मित्रगण
विद्यालयगण को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि निश्चित ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ। सहायक शिक्षक में पदस्थ हूँ और मैं 2001 बैच का हूँ। आज किस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं? काफ़ी जो है दूर दूर से आप क्या हाँ, ये बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है, क्योंकि हम अभी 25 साल हो गए हम लोग अपने साथियों से और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे 1965 से 2025 तक सभी हमारे छात्र एवं हमारे गुरुजन से आज मिलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये